ऐसे ही एक नाम है। करीब 2 दशकों तक बिहार की राजनीति का केंद्र रहने वाले इस नेता के मुख्यमंत्री पद छोड़ने की खबर ने एक अलग तरह की खामोशी पैदा की है, क्योंकि ये सिर्फ एक पद का बदलाव नहीं बल्कि एक लंबे राजनीतिक युग का अंत जैसा महसूस होता है। अगर हम थोड़ा रुककर सोचें तो समझ आता है कि बिहार की आज की तस्वीर में उनकी भूमिका कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। कभी सड़कों के जरिए, कभी कानून व्यवस्था में सुधार के जरिए और कभी उन नीतियों के जरिए जिनका असर सीधे लोगों की जिंदगी पर पड़ा। ये सफर अचानक नहीं बना, इसके पीछे सालों की राजनीति, अनुभव और लगातार खुद को साबित करने की कहानी है। उनकी शुरुआत एक साधारण राजनीतिक पृष्ठभूमि से हुई। छात्र राजनीति से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में काम करते हुए उन्होंने प्रशासनिक समझ को मजबूत किया। लेकिन उनका असली प्रभाव तब दिखा जब उन्होंने बिहार की कमान संभाली। साल 2005 ये वो समय था जब बिहार बदलाव की उम्मीद कर रहा था, और इसी उम्मीद के साथ शुरू हुआ एक नया दौर, जहां विकास, बुनियादी ढांचे और शासन पर ध्यान दिया गया। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी, सड़कें बनी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ और महिलाओं के लिए कई पहल शुरू की गई। इसी दौरान उन्हें एक नाम मिला, सुशासन बाबू। ये सिर्फ एक उपनाम नहीं था। राजनीति कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। समय के साथ गठबंधन बदले, परिस्थितियां बदली और कई बार फैसले भी बदले। फिर भी नीतीश कुमार की एक खासियत हमेशा बनी रही, वो हर बदलते दौर में खुद को ढालते रहे। करीब 20 साल तक अलग अलग परिस्थितियों में उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री पद संभाला और हर बार बिहार की राजनीति में अपनी मौजूदगी बनाए रखी। लेकिन हर लंबे सफर की तरह इस सफर का भी एक मोड़ आया। हाल ही में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही एक बड़ा सवाल सामने आया, आखिर क्यों? अगर इस फैसले को समझने की कोशिश करें तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं लगता, बल्कि एक बड़े राजनीतिक बदलाव का हिस्सा नजर आता है। अब उन्होंने राज्य की राजनीति से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभाने का फैसला किया है। नीतीश कुमार का राज्यसभा में जाना इस बात का संकेत है कि उनका अनुभव अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश की संसद में भी उसकी झलक देखने को मिलेगी। करीब 2 दशकों बाद संसद में उनकी वापसी एक नए अध्याय की शुरुआत की तरह देखी जा रही है। ये बदलाव ये भी दिखाता है कि राजनीति में समय के साथ भूमिकाएं बदलती रहती हैं। कभी आप नेतृत्व करते हैं और कभी आप मार्गदर्शन देते हैं। शायद अब उनका रोल थोड़ा अलग हो, सीधे प्रशासन से हटकर नीतियों और रणनीतियों के स्तर पर। बिहार के लिए भी एक नया दौर है, नई नेतृत्व व्यवस्था सामने आ रही है और राज्य एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन किसी भी बदलाव के बीच कुछ चीजें हमेशा स्थायी रहती हैं, और वो है एक नेता की छाप। नीतीश कुमार की राजनीति हमें ये सिखाती है कि नेतृत्व सिर्फ लंबे समय तक सत्ता में रहने का नाम नहीं, बल्कि समय पर सही निर्णय लेने का नाम भी है। अगर हम उनके पूरे सफर को देखें तो एक बात साफ नजर आती है, उन्होंने खुद को कभी एक ही ढांचे में सीमित नहीं किया। जब बदलाव की जरूरत पड़ी उन्होंने बदलाव किया, जब नए हालात आए उन्होंने खुद को उनके अनुसार ढाला, और जब समय आया तो एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया। आज जब हम उनके मुख्यमंत्री पद छोड़ने की खबर सुनते हैं तो एक खालीपन जरूर महसूस होता है, लेकिन साथ ही ये भी समझ आता है कि हर अंत अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है। शायद ये अंत नहीं है, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है, क्योंकि कुछ कहानियां पद के साथ खत्म नहीं होती, वो समय के साथ और गहरी हो जाती हैं। और बिहार की राजनीति में सुशासन बाबू का नाम हमेशा एक ऐसे अध्याय के रूप में याद किया जाएगा जिसने एक पूरे दौर को परिभाषित किया।